हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम ब्रजेश कुमार है और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ने वाले हैं आज फिर से संधारित्र तथा परावैद्युत चैप्टर 4 है और इसमें आज पार्ट नंबर 2 है। न्यूमेरिकल लगा रहे हैं और न्यूमेरिकल में आज क्वेश्चन नंबर 6 है ना। तो 6 नंबर की तरफ हम लोग पैदल चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर ए रहा, देखिए पढ़िए, देखिएगा बाद में। देखिए लिखा है एक समांतर प्लेट संधारित्र को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है। अब इसकी प्लेटों के बीच की दूरी को घटाकर आधा कर दिया जाता है। ठीक है, पहले उसका जो दूरी था d मान लो, तो उसका दूरी हम आधा कर दिए तो d/2 हो जाएगा। संधारित्र पर नए विभवांतर की गणना कीजिए। देखो हम पहले उनका चित्र बना दे रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए 1 मिनट के लिए। हाँ, अब देखिए हमारा चित्र भी बन गया है। अब इसमें देखेंगे, कह रहा है कि एक समांतर प्लेट संधारित्र है जिस पर विभव दिया है 500 वोल्ट, ठीक है, और दूसरा पूछ रहा है दूसरे पे विभव कितना होगा। लेकिन कब पूछ रहा है? जब कह रहा है इसके दोनों प्लेटों के बीच की दूरी को हम आधा कर दिए। तो पहले हमारा संधारित्र ऐसे था, अब इनकी दूरी आधा कर दिए, यानी पहले d था, अब कितना हो गया, d/2 हो गया। हम यहाँ पे जो C1 बराबर C के लिखे हैं और C2 बराबर 2C के लिखे हैं, इनको भी हम कन्फर्म कर रहे हैं। कैसे? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जो होता है C बराबर ε0 के A/d के होता है कि नहीं होता है? हाँ ठीक है, समझो पहले बताते हैं अभी। अब एक चीज़ देखो, C जो है, C और यानी धारिता और उनके दूरी के बीच में रिलेशन देखें तो 1/d दिख रहा है ना। तो हम कह सकते हैं जो धारिता है वह दूरी के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी यहाँ पे हम धारिता की बात करें, धारिता जो है, धारिता दूरी के ऊपर क्या करती है, निर्भर रहती है। अगर हम दूरी को घटाए बढ़ाएंगे तो धारिता में भी परिवर्तन होगा। जैसे क्योंकि यहाँ पे लिखा है C व्युत्क्रमानुपाती 1/d के। देखो यहाँ पे एक छुपा है, तो दूरी और धारिता में अगर संबंध देखें तो 1 क्या है, d दिख रहा है। तो यहाँ पे अगर हम धारिता को घटाए बढ़ाएं तो उसमें परिवर्तन होगा, यानी दूरी को। ठीक है, अगर इनके बीच की हम दूरी को घटाएं या बढ़ाएं तो इनकी धारिता में परिवर्तन होगा। जैसे हम कह रहे हैं, अगर धारिता जो है, धारिता ऐसे, अगर मान लीजिए हम दूरी ले लिए 4 मीटर, कितना लिए, 4 मीटर, तो धारिता कितना होगा? तो धारिता C बराबर हम लिख सकते हैं 1/4। अगर हम कह लिए दूरी जो लिखा है 4 मीटर है, ठीक है, तो धारिता निकालेंगे C बराबर 1/4 का होगा। क्यों? क्योंकि C यहाँ पे लिख दिए, जो दूरी दिया है कितना ले लिए, 4 मीटर। इनको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा, 0.25 मीटर नहीं आएगा। ठीक है, इतना कर लिए। अगर वो देखो, सॉरी मीटर नहीं, फैरेड है, क्योंकि धारिता को हम किससे नापते हैं, फैरेड में। अगर हम कह रहे हैं कि दूरी को हम आधा कर लें, यानी 4 मीटर था, इनको आधा करने का मतलब 2 से भाग देना है ना, 2 हो जाएगा। तो जो नई धारिता होगा, यानी अब C कितना होगा, 1/2, क्योंकि इसका जो दूरी हो गया कितना हो गया, 2 हो गया। अब इनको जब हल करोगे तो 0 पॉइंट कितना आएगा, 5 आएगा। कितना आएगा, 5 आएगा, इतना फैरेड। अब इसमें एक रिलेशन देखो, पहले हमारी जो धारिता था, दूरी जो था 4 मीटर था, तब धारिता निकाल रहे हैं C बराबर 1/d, क्योंकि d का वैल्यू यहाँ पे रखे है कितना है, 4, क्योंकि d क्या है, दूरी है। अब इसको जब हल किए तो 0.25 फैरेड आया, यानी पहले जो धारिता हमारा था वो कितना आया, 0.25। हम कह रहे हैं दूरी को जब हम आधा कर दे रहे हैं तब धारिता चेक कर रहे हैं, तब देखो क्या हो रहा है, C बराबर 1/2, क्योंकि दूरी कितना हो गया है, 2 मीटर हो गया। जब इनको हल करते हैं 0.5 फैरेड आता है। हम देखेंगे जो पहले हमारी धारिता था, पहले के लिए, तो पहले धारिता था हमारा कितना, धारिता था 0.25 और अब धारिता कितना हो रहा है, 0.5। हम देख रहे हैं अगर 0.25 का दुगुना करेंगे कितना आएगा, 0.5 आएगा, है ना। तो हम क्या संबंध देख लिए, हम मान लिए कि पहले उसकी धारिता, जो पहले हमारी धारिता है उसकी धारिता कितना था, C था,
जब इसकी दूरी जितना दिया था उतना ही था, जब इनकी दूरी को आधा कर दिए तो जो C2 हो रहा है यानी दूसरी वाले जो धारिता हो रहा है वो कितना हो जा रहा है, दुगनी हो जा रहा है, पहले का दुगना हो जा रहा है। समझ आया कि नहीं आया? पहले हमारी धारिता कितना 0.25 आया है, हम ये माने हैं उसमें नहीं है, ये मान के लगाए हैं बताने के लिए खाली। पहले धारिता 0.2 था, जब इनकी दूरी को हम आधा कर दिए, इनके बीचों की दूरी आधा कर दिए, तब दूरी आधा कर दिए तब धारिता दुगना नहीं हो गया, पहले का दुगना हो गया। हाँ अरे भाई 0.25 गुणे 2 करो कितना आएगा, 2 × 5 = 10, 2 × 4 = 5 और 0.0 कितना आ गया। तो पहले जो धारिता 0.25 था, अब धारिता दुगना नहीं हो गया, तो दुगना दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो वही बात, पहले इसकी जो धारिता रही होगी, जो भी रही होगी अभी निकाले थोड़ी है, जो धारिता रही होगी तो मान लेते हैं पहले धारिता कितना है, C है। जब इसकी दूरी आधा कर दिए तो जो धारिता था उसका दुगना नहीं होगा, तो इसलिए C2 कितना मान लिए, दोगुनी। समझ में आ गया? आया? अभी नहीं आएगा तो फिर से एक बार समझा देंगे। अभी हमको क्या मिल गया, धारिता के बीच में रिलेशन पता चल गया कि पहले धारिता कोई भी चीज़ दिया, कोई समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी धारिता कुछ दिया है, अगर बीच की दूरी को हम आधा कर देंगे धारिता दुगनी हो जाएगी। याद रख लो इसको, अगर हम दूरी आधा करेंगे धारिता कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। लेकिन आवेश के बारे में हम चेक करें तो आवेशवा नहीं ना बदल रहा है, पहले भी इसका जो आवेश था बाद में भी आवेश वही रहेगा। तो हम देखें अगर Q बराबर क्या होता है, C1V1 होता है ना, इस पे आवेश देख रहे हैं C1V1, बाद वाले पे आवेश देखें C2V2 नहीं हो जाएगा। हम देख रहे हैं कि Q बराबर C1V1 हो रहा है, Q बराबर C2V2 हो रहा है, यानी Q जो है इन दोनों के बराबर है। हम लिख सकते हैं C1V1 बराबर हो जाएगा C2V2 के, हो सकता है ना, क्योंकि दोनों के बराबर है तो इसका भी बराबर हो जाएगा। लेकिन अगर हम C1/C2 लिखें तो ये क्या हो जाएगा, V2/V1 हो जाएगा। देखो C यहीं पर रहने दे रहा है, इधर गुणे में इधर लाएंगे तो बट्टे हो जाएगा, और ये अकेले बच गया, इधर गुणे में इधर जाएगा बट्टे हो जाएगा। आ गया इतना समझ में? अब देखो जो हमारा C1 है, C1 की वैल्यू कितना लिए हैं, C लिए है ना, तो C1 की वैल्यू की जगह पर हम C रख दिए और C2 की जगह कितना रख देंगे, 2C रख देंगे। ये बराबर किसके हो जाएगा, V2 की वैल्यू दिया नहीं है, रहने दो, और V1 की वैल्यू दिया है 500। हाई C से C चूरन, हाई 2 कम 2 और 2 ढाई 50 यानी 500 नहीं हो जाएगा। नीचे नीचे हम काट सकते हैं, इनको गुणा कर लो यहाँ पे, यानी V2 बराबर कितना आ जाएगा, 250 वोल्ट, है ना। यही पूछ रहा था ना, समझा कि नहीं आया? कन्फ्यूजन है, पूछ सकते हो, बता सकते हो, है। आगे बढ़ें। देखो क्या माना गया, पहले जो हमारा संधारित्र दिया था उनके बीच की दूरी D मान लिए हैं, और D जो दूरी है वो धारिता के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर हम दूरी को घटा देंगे धारिता बढ़ जाएगा, ठीक है। तो इनके बीच की दूरी पहले D था, आधा कर दिए तो इसका जो धारिता रहा C वह दुगना हो जाएगा 2C के, क्योंकि हम प्रूफ भी कर दिए यहाँ पे प्रूफ किए हैं। तो ये हो गया हमारा। फिर आगे हम क्या कहते हैं कि जो इस पे आवेश था वो आवेश वैसे रहेगा, आवेश में परिवर्तन नहीं होगा। तो पहले पे आवेश मान लिए Q बराबर C1V1 और दूसरे पे मान लिए Q बराबर C2V2। ये दोनों आपस में बराबर है तो इन दोनों को आपस में बराबर रख देंगे। C1 को इधर छोड़ दिए, ये वाला आएगा बट्टे में हो जाएगा, ये वाला जाएगा इसके बट्टे में हो जाएगा। C1 की वैल्यू रखा है वहाँ पे, यहाँ पे रख देंगे धीरे से, इसका भी वैल्यू रख देंगे धीरे से। यहाँ पे देख रहे हैं हम V2 है, V2 अपन में 500 रख देंगे क्योंकि V1 का वैल्यू दिया है, धीरे से इसको काट देंगे तो 250 हो गया, V2 बराबर 250। समझाया? बस देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए लिखा है, यहाँ देखिए लिखा है, क्या लिखा है, एक धातु के गोले को जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है। कोई धातु का गोला है, ठीक है, और उसकी त्रिज्या कितना दिया है, उसकी त्रिज्या दिया है 1 सेमी, R बराबर 1 cm, सही है। 1 कूलाम आवेश देने पर इसको कितना आवेश दिया गया, Q बराबर 1 कूलाम, सही है, देने पर कितना विभव कार्य करेगा। तो इस पे पूछ रहा है V, इसको हम मान लिए O, इसकी त्रिज्या कितना है R। तो कह रहा है कि अगर एक धातु का गोला है जिसकी त्रिज्या 1 सेमी है, 1 कूलाम आवेश देने पर कितना विभव कार्य करेगा। हमको एक चीज़ पता है, हाँ निकाल सकते हो, गोले की धारिता पढ़े हो, गोले की धारिता बराबर क्या होता है, ना गोले की धारिता 4 पाई एप्सिलॉन होता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या
इंटू क्या, इंटू आर होता है ना। हाँ भूल जाते हो, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होता है। देखो एक चीज़ बता दें, यहाँ पे जो इसकी त्रिज्या दिया है, हम त्रिज्या आर बराबर लिख सकते हैं 1 सेमी है, और 1 सेमी को जब मीटर में बदलेंगे तो 10 की पावर कितना हो जाएगा, -2 मीटर। बस इसी में मुस्कुराते हुए आंसर रख देंगे। देखो सी बराबर, हाँ देखो सी बराबर हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह पे हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1/9 गुणे 10 की पावर में 9 लिख सकते हैं। और इंटू आर है, आर का वैल्यू 1 गुणे 10 की पावर कितना, -2। ये बात समझ में आया है कैसे हुआ भाई। देखो हम लोग को सूत्र पता होता है कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसकी वैल्यू होती है 9 गुणे 10 की पावर 9 होता है ना। हाँ ठीक है, हाँ निकाल लें भैया। ये बताओ हमको विभव निकालने के लिए धार तो चाहिए ना। हाँ ठीक है, आ जाएगा, एक नहीं 2-3 सूत्र पड़े हो, हम ऐसे निकाल रहे हैं। देखो ऐसे निकाल रहे हैं, ठीक है, ऐसे भी आ जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 9 गुणे 10 की पावर 9। ये व्युत्क्रम रूप है तब ऐसे आता है, जब ये ऐसे इस रूप में रहेगा तो ये वाला व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका वैल्यू का व्युत्क्रम हो जाएगा। तो जहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये हो जाएगा 1/9 गुणे 10 की पावर 9, इसका व्युत्क्रम रूप हो जाएगा। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे लिखे हैं, इतना था तो इसको हम व्युत्क्रम रूप पे लिख दिए। हम सी बराबर लिख सकते हैं, है देखो 1 गुणे 1 तो हो जाएगा 1 ही हो जाएगा, और 1 यहाँ पे पढ़ेंगे हम कितना 9, हाइट 10 की पावर 9 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 10 की पावर -2 था, और ये भी है जो 9 जाएगा ये भी माइनस हो जाएगा। तो सी बराबर कितना हो जाएगा 1/9 और गुणे 10 की पावर कितना -11 हो जाएगा। 1 में 9 से भाग देंगे कितना आएगा, 1 में अगर हम 9 से भाग दे रहे हैं तो कितना आएगा 0.11। देखो 9 से भाग दे रहे हैं 1 में तो हो जाएगा ये अपना 0 बार जाएगा, 1 उतरेगा, दशमलव का 0 आएगा, न कम 9, फिर बार बार रिपीट होगा एक एक करके, ठीक है, एक करके रिपीट होगा। गुणे 10 की पावर कितना हो जाएगा -11। तो इसका ही धारिता हो गया त्रिज्या, ठीक है। नहीं तो यहीं पे छोड़ सकते हो, बटे ये रूप में रहने दो भी इसको, ठीक है। बटे में रखोगे भी उसका क्या नाम है, डायरेक्ट वैल्यू रख देंगे उसमें। सूत्र पता होता है v बराबर क्या होता है, q बाई क्या होता है, q बाई, अरे c बराबर q बाई v होता है। हमको v निकालना है तो v बराबर क्या हो जाएगा, q इंटू सी हो जाएगा ना, नहीं हो जाएगा, यहाँ जाएगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, c बराबर होता है q बाई v, और v निकालना है तो हो जाएगा q बाई सी। v बराबर हो जाएगा, q की वैल्यू 1 दिया है और c की वैल्यू जो दिया है पाए हैं अभी हम 1 बटे कितना 9 गुणे 10 के पावर -11 पाए हैं, नहीं पाए हैं, हम वैल्यू रख देंगे। v बराबर हो जाएगा 9 ऊपर चला जाएगा और गुणे 10 के पावर, यह भी जब ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इतना वोल्ट आया है, ठीक है। ये भी आंसर हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, हम थोड़ा सा पलटे हैं तो हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं, हो जाता है। हाँ आ जाएगा, ऐसे भी आ जाएगा, लेकिन इसको कॉपी कर लीजिए फिर बता रहे। हाँ मतलब जैसे गोले की धारता है तो गोले की धारता के लिए हम गोले वाला फार्मूला लगा दिए हैं, ठीक है। गोले की धारता का जो फार्मूला होता है, जब पृथ्वी वाला हम लगवाए नहीं थे सूत्र और सवाल भी लगवाए थे कि गोले की धारता, पृथ्वी को अगर हम गोला मान लें, चालक गोला मान लें तो उसकी धारता c बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ऐसे मन कर रहे थे। हाँ भैया क्वेश्चन नंबर लिखा है, अगला क्वेश्चन नंबर कितना है 8 नंबर, और 8 नंबर में लिखा है कि पृथ्वी को, सॉरी पृथ्वी नहीं, क्या लिखा सवाल बोलो तो, अच्छा सॉरी सवाल लिखा है 8 नंबर, एक गोले की त्रिज्या। देखिए हमारे पास 2 8 नंबर सवाल है, क्योंकि इसमें थोड़ा सा जोड़ा गया है पुरानी किताब हमारे पास, जिनके पास पुरानी किताब है वो सवाल नहीं पाएंगे, नई किताब वाले पा जाएंगे। एक गोलाकार चालक, इसको हम लिख दे रहे हैं क्वेश्चन, नहीं तो भाई तुम लोग खोजते रह जाओगे, हम भी खोजते रह जाएंगे, ठीक है। आएगा नहीं, देखो क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है कि एक गोलाकार चालक की त्रिज्या 9 सेमी है। जो चीज़ दिया उसको लिख लेते हैं हम। तो गोलाकार चालक की त्रिज्या बराबर कितना दिया है 9.0 सेमी, इनको हम बना लेंगे किसमें
मीटर में, यानी r बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर में -2 मीटर हो जाएगा। इसकी धारिता तथा उस पर आवेश की गणना कीजिए। धारिता यानी C पूछा है और आवेश यानी Q पूछा है, ठीक है। और विभव दिया है कितना, 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 3 वोल्ट लिख सकते हैं। हमको पता है कि जो गोले की धारिता होता है, गोले की धारिता ई बराबर होता है, यानी C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R के होता है, सही है। C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 गुणे 10 की पावर 9, और R का वैल्यू यहाँ पे दिया गया है 9 गुणे 10 की पावर -2। C बराबर 9 से 9 को काट देंगे और यह आ जाएगा 1 गुणे 10 के पावर में कितना, -11 है, क्योंकि -2 पहले से था, 10 की पावर 9 है, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो 9 2 कितना हो गया 11 फैरेड। लेकिन इनको लाना है क्योंकि आंसर में दिया है पिको फैरेड में। हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 के पावर में -11। अगर इसमें 10 से गुणा कर लें और बट्टे करके इसमें भी हम क्या कर लें 10 से गुणा कर लें, यानी ऊपर नीचे हम 10 से गुणा कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक यहाँ से एक यहाँ से, ठीक है, एक पावर मान लेंगे। C बराबर हो जाएगा 10 के गुणा 1 में करेंगे तो केवल 10 आएगा, और 10 के पावर हो जाएगा -11, हाँ 10 की पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो माइनस बन जाएगा, तो हो जाएगा 10 की पावर -1। C बराबर आ जाएगा 10 के पावर कितना, 10 गुणे 10 के पावर -12। इसी को हम कह सकते हैं C बराबर 10 पिको फैरेड, क्योंकि 1 पिको फैरेड बराबर होता है कितने के, 10 के पावर -10 के, सही है। ये हुआ पहला आंसर, सही। फिर हमको पूछ रहा है आवेश बताओ, तो आवेश का सूत्र पता है ना, Q बराबर क्या होता है, CV होता है। तो Q बराबर C की वैल्यू कितना आया है, हाँ 10 गुणे 10 के पावर -12, ठीक है। देखो 10 के पावर -12 हम इसको लाए हैं, लेकिन वैसे था नहीं फिलहाल, ठीक है। और V कितना दिया है, हाँ 10 के पावर 3 है, तो Q बराबर कितना हुआ है, हाँ 10 के पावर 10 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा -8। लेकिन ये अभी सही नहीं है, देखिए यहाँ पे जो हम वैल्यू इसको लाए हैं क्योंकि पिको फैरेड में दिया था, मतलब उसको बनाया गया है, तो 10 अच्छा हाई वाला, हाँ तो 9 होबे करेगा, ठीक है, इतना दिया है, लेकिन आंसर इतना नहीं आया है। आंसर आया Q बराबर हो जाएगा 1 गुणे 10 के पावर में कितना लिखेंगे, पहली बात तो इसको हम +1 लिख सकते हैं, सही है, और गुणे 10 के पावर में -9, तो Q बराबर कितना लिख सकते हैं, 1 गुणे 10 के पावर में कितना -8 लिख सकते हैं। इतना गुलाम नहीं, हम यहाँ पे जो भी कर लिए थे वाला गुणा ना, तो हम सोचे उसमें कुछ फर्क आ जाएगा, लेकिन ठीक है, आएगा नहीं समझ में, इस प्रकार से कॉपी कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, किस बेस पे, क्योंकि भैया ये 2022 में यूपी बोर्ड में है ना हाँ मतलब ऐसे टाइप का क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड में 2022 में आया था, और इसके पहले वाला 2020 में आया था, ठीक है, हाँ इसके पहले वाला 2020 में आया था, और इसके अब की वाला जो सवाल है 2022 में आया उत्तर प्रदेश यूपी बोर्ड में, ठीक है। तो सिंपल सवाल एकदम देख रहे हो, धुआं हो जा रहा है। देखो इसको कैसे लगेंगे, 1 फैरेड विद्युत धारिता, यानी C का मान कितना दिया है, 1 फैरेड दिया है ना, विद्युत धारिता वाले गोलीय चालक की त्रिज्या पूछ रहा है, R पूछ रहा है। अब जेके सूत्र पता है कि गोले की धारिता क्या होता है, वही लगा पाएंगे। कुछ लोग सार्वत्रिक वाला लगा रहे हैं कि विभव निकालने वाला, तो वो गड़बड़ हो गया। देखो हमें पता है गोले की, क्योंकि हमें खाली पता है है ना, गोले की धारिता C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R। C का मान कितना दिया, 1 दिया है ना, और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 1/9 गुणे 10 के पावर 9 होता है, और इंटू R है। अभी देखिए गुणे में है, इसको भेजेंगे इधर तो कितना हो जाएगा, R बराबर 9 गुणे 10 के पावर में 9। ये लो सवाल चूरन हो गया हाँ इतना मीटर, ठीक है। नहीं
तो वही कह रहा है कि सी, देखो सवाल लिखा है 1 फैरेड विद्युत धारिता वाले गोली चालक की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। सी बराबर दिया है 1 फैरेड, आर पूछ रहा था, गोले की धारिता पता है सी बराबर 4π/0 इंटू आर होता है। हम सी की जगह पे 1 रख दिए क्योंकि दिया था, और 4π/0 की वैल्यू होती है 1/9 × 10⁻9 होता है इंटू आर। आर को यहीं छोड़ा है, बट्टे में इधर आएगा, गुणे में हो जाएगा 1 का, तो 1 में इसका गुणा होगा तो केवल वही वैल्यू मिलेगा, 1 नहीं मिलेगा। आर बराबर इतना हो गया, आंसर हो गया मुस्कुराते हुए। समझ में आया? सिंपल, 2022 से पूछा था। ठीक है, हाँ कुछ भी रहे, सवाल सवाल है, चाहे 1 नंबर है चाहे 2 नंबर रहे। देखिए क्वेश्चन नंबर अपना है, क्वेश्चन नंबर अपना है कितना नंबर? क्वेश्चन नंबर भैया 9 का। देखिए 9 नंबर सवाल, ये पुरानी किताब का भैया, पुरानी किताब। अब पुरानी किताब इस प्रकार से जो अभी लेटेस्ट जो 22 नंबर 2022 में जो आया था है ना, वही उसमें ऐड कर दिया है, और ऐड करने के बाद 9 वाले जगह पे 2022 वाला सवाल आके बैठ गया है, तो इसका सवाल इधर से उधर हो गया। तो हम पुरानी वाली सवाल भी बताएंगे, हम भाई सबके ऊपर नज़र रखते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इसीलिए 9 नंबर सवाल भी बताते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो आ गया बोर्ड पे, लिखा है इसमें 0.9 मीटर त्रिज्या के एक धनावेशित गोले का विभव 960 वोल्ट है, गोले पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी? भाई देखो सवाल में क्या है कि जो एक गोला है उसकी त्रिज्या कितना दे दिया है? आर बराबर दे दिया है 0.9 मीटर, सही है, और इस पर जो विभव दिया है 960 वोल्ट दिया है, और यह पूछ रहा है हमसे कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी होगा, वही पूछ रहा है। सही है, बस इतना। एक देखो गोला है, गोले की धारिता पता होता है, ठीक है, हम लिखेंगे गोले की धारिता। ध्यान से समझो भाई सब लोग, गोले की धारिता, हम धारिता काहे निकाल रहे हैं? क्योंकि मुझे आवेश चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? आवेश चाहिए, मुझे आवेश चाहिए। हाँ रुका भाई रुका, ऐसे चिक पिक ना करा। गोले की धारिता सी बराबर 4π/0 इंटू क्या होता है? आर के, होता है कि नहीं होता है? सी बराबर इतने की वैल्यू कितना होता है? 9 × 10⁻9 होता है, इंटू आर का वैल्यू दिया है ना 0. कितना 9 से काटेंगे तो 0. कितना आएगा? 1 आएगा। सी बराबर लिख सकते हैं 0.1 इंटू 10⁻⁻9 में 9, ऊपर चला गया। हम सी बराबर लिख सकते हैं 1 × 10⁻, कितना लिख सकते हैं? 10 माइनस में 10 फैरेड, क्योंकि दशमलव को उधर भेजे हैं, दशमलव जब दाएं तरफ जाता है तो एक पावर आता है। सही है, इतना हो गया। अभी हमको क्या मिला? सी मिला, और क्या मिला? वी मिला। तो सी और वी में रिलेशन है, क्यू मिल जाएगा ना। सी और वी में रिलेशन है, चूँकि क्यू बराबर क्या होता है? क्यू चाहिए ना, क्यू बराबर सी वी होता है। तो देखो क्यू चाहिए मुझे, सी की वैल्यू पता है 1 × 10⁻⁻10, और वी बराबर दिया हमको, कितना दिया है? 960 वोल्ट। तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? 960 × 10⁻10। इतना आवेश मिल गया। हम दशमलव को इधर उधर नहीं कर रहे हैं, कहाँ है? क्योंकि अभी हमको एक जगह और वैल्यू रखना है ना इसको। हे भाई बात कह दें, पूछो, कह दीजिए, बोलो, कह दीजिए कि हमको क्यू बराबर एन ई पता होता है। क्यू बराबर क्या होता है? एन ई, और हमको एन चाहिए ना, क्या चाहिए? एन चाहिए। तो एन बराबर क्यू बाई ई हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? एन बराबर क्यू की वैल्यू कितनी होती है? क्यू की वैल्यू इतनी होती है, तो लिखेंगे 960 × 10⁻10, और 1 इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है? 1.6 × 10⁻19। एन बराबर हो जाएगा, देखो 16 कम 16, 16 छक्का 96, लेकिन कहाँ आएगी दशमलव? यहाँ आई ना। बहुत रुक जाने तो गड़बड़ा जावा, दशमलव वाला पर दिक्कत हो जाता है। हम इस दशमलव को हटाने के लिए एक जीरो लाएंगे। क्या लाएंगे? क्या चाहिए? गड़बड़ा जाला बाबू। 960 तुम लोग कर लो जल्दी से, × 10 की पावर कितना हो जाएगा? -10। 1.6 × 10 की पावर कितना होगा? -19। अब काटब 960 बटे 1.6 हम मान रहे हैं अभी। हाई जो माइनस में ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस। तो माइनस में 10 रहबे करेगा, प्लस में 19 हो जाएगा। n बराबर हो जाएगा 960 बटे 1.6।
इनको हल करेंगे हो जाएगा 10 के पावर में कितना 9, समझो इतना। अब इनको हम काटने चल रहे हैं देखो अगर हम इतना है इतना, इनको हम 1.6 से जब भाग देते हैं, सिंपल समझ लो सभी के लिए है, हम इस दशमलव को जब हटाते हैं तो 1 0 बढ़ाते हैं ऊपर। क्यों? क्योंकि मतलब ये होता है कि 10 से गुणा कर लिए ऊपर, 10 से कर लिए नीचे, यही होता है 1 हाँ मतलब सिंपल कहने का यही होता है कि 10 से किए ऊपर, 10 से किए नीचे। हाई 10 जो था हमारा दशमलव को इधर लाने में खर्च हो गया, लेकिन ऊपर वाला बच गया, है ना। ऐसे पढ़ा जाएगा। अब इसको कितना पढ़ा जाएगा? बेसिक, ठीक है। हाँ भाई कहाँ से आए, हम डायरेक्ट कर देते तुम लोग चौंक जाते, इसीलिए अपनी भी बचा लिए, तुम लोग की बचा लिए। 16 कम 16 16 छक्का 96, क्या जीरो आएगा 2। इनको काटेंगे तो आएगा 600। n बराबर लिख सकते हो 6 गुणे 10 के पावर में 2 और गुणे 10 के पावर कितना है 9, तो n बराबर 6 गुणे 10 के पावर कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन। समझो कि नहीं? ये आंसर आया है? हाँ भैया आया है। है कि नहीं समझ में? चौंको नहीं, बाल ना खुजलाओ। पता है नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर से देखो। का ओ ऐसे जवाब बराते देखा आ गया। बराते का नाम सुनते हैं। हाँ तो हम लोग पढ़ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 10 रियल में, लेकिन इन 9 पढ़े हैं क्योंकि 9 पढ़ा है, 9 वाला सवाल 2 बार पढ़ा है। तो हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिए, इसके आगे का सवाल लेकर हम आएंगे जल्द ही, कल ही, ठीक है। तो अच्छा लगे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं, जय हिंद।